सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSMNPC। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोथेरेपिटिक्स का चैप्टर नंबर सेकेंड ईयर के लिए ये लेक्चर है। एक बार और बता देते हैं, ये जो लेक्चर हो रहा है सेकेंड ईयर के लिए हो रहा है। तो इसमें पढ़ेंगे आज हम लोग हाइपरटेंशन होता क्या है, जो कि हमारे सिलेबस में पढ़ना है। हाइपरटेंशन क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर में पढ़ना है कि हाइपरटेंशन होता क्या है, ठीक। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है। ये एक बार और बता देता हूँ, डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो है। फार्माकोथेरेपेटिक्स का है सब्जेक्ट, उसमें ये चैप्टर नंबर 2 है। एक बार और क्लियर कर देता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, जिसमें आता है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये जानते हैं हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन को अगर डिफाइन करते हैं तो नॉर्मली सी बात है कि यहाँ के बात कर रहा है किसका, हमारा ब्लड प्रेशर का, यानी बीपी की बात हो रही है। तो नॉर्मली जो हमारे ब्लड प्रेशर होते हैं, यानी जो हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो करते हैं, वो कहाँ करते हैं, इतना सबको पता होगा कि कहाँ करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो जो हमारे बॉडी में जो ब्लड को फ्लो होते हैं, जो ब्लड जो पंप होने के बाद हार्ट से पूरे बॉडी में फ्लो होते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि कोई माध्यम से होता होगा। ऐसे तो नहीं है कि हमारे मसल्स में या ऐसे ही नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहे हैं, ठीक। तो इसके लिए जो किया जाता है, जो सिस्टमेटिक इसका बोला रहता है, वो होता है या तो आर्टरीज में होंगे या वेंस में होंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक आर्टरीज का और वेंस का। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता क्या है। तो इट इज़ अ कंडीशन व्हेन द सिस्टमेटिक आर्टरीज ब्लड प्रेशर इज हायर देन इज नॉर्मल, यानी इज नोन एज हायर ब्लड प्रेशर, यानी हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर का मतलब यही होता है कि एक ऐसा कंडीशन है जब हमारी जो आर्टरीज रहती हैं, जिसमें हमारी ब्लड फ्लो हो रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये आर्टरीज जो हमारी होती है, इसमें जब ब्लड को हमारे फ्लो होने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है, अगर फ्लो हो रहा है तो प्रेशर होगा। अगर किसी पाइप के जरिए अगर पानी को हम फ्लो करा रहे हैं तो उसमें प्रेशर रहेगा, तभी तो बाहर जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि अगर एक पाइप है जिसमें हम लोग को पानी डालना है, ठीक, जहाँ से पानी निकालना है, अगर मान लीजिए जैसे मोटर की पंप होती है, उसमें जो पाइप लगी रहती है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि जब पानी का जब प्रेशर रहेगा तभी तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक। वही सेम चीज़ आर्टरीज और वेंस के साथ हमारे होते हैं, ठीक। इसमें होता क्या है बेटा कि जो आर्टरीज में जो हमारे ब्लड जाते हैं, ये एक प्रेशर को क्रिएट करते हैं, ठीक। तो जब ये प्रेशर जब हाई हो जाता है, ठीक, मतलब अगर देखा जाए तो 120/80 नॉर्मली हमारा रहता है। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक की बात किया जाए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, तो ये रहते हैं। आगे हम लोग इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे चार्ट में कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ बता रहा है कि एक ऐसा कंडीशन होता है, ठीक, सिस्टमेटिक आर्टरी जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा नॉर्मल ना हो करके हमारा क्या होता है, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाता है, ठीक। तो सेम उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा हायर ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर, ठीक, यानी ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो ज़्यादा हो जाता है, उसी को हम लोग बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने गांव में सुना होगा कि एक थे, बुजुर्ग थे या कोई भी नॉर्मल एज में भी, तो उनका बीपी बढ़ गया था। तो वही सेम चीज़ होती हैं, जो प्रेशर हमारी आर्टरीज पे होती हैं वो ज़्यादा अगर लगने लगती हैं, यानी पंप ज़्यादा तेज, हार्ट को पंप ज़्यादा करता है और ब्लड को थोड़ा सर्कुलेशन बढ़ा देता है, तो इसी समय ये क्या होता है, हमारा हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट कर देता है और हमारा बीपी हाई हो जाता है, ठीक। यही चीज़ है सेम हाई ब्लड प्रेशर में भी यही चीज़ पढ़ते हैं, इसी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो उसी समय हम लोग जो ये क्रिएट होता है, इसी को हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, ठीक। जो क्रिएट हो रहा है हाई ब्लड प्रेशर, जब ये क्रिएट हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन,
ठीक, एक बार और बता देते हैं हाइपरटेंशन होता क्या है। तो हाइपरटेंशन एक कंडीशन होता है जिसमें आर्टरीज में जब प्रेशर बढ़ने लगते हैं, यानी नॉर्मल 120/80 से जब कम या बेसी ज़्यादा हो जाता है, ठीक, कम या ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, बेसिक सी चीज़ है कि वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड का हाई प्रेशर होगा, तो जो हाइपरटेंशन होगा वही हमारा ब्लड का हाई प्रेशर होता है। यानी हाइपरटेंशन क्या होता है, जो हमारे ब्लड में जो प्रेशर इंक्रीज होते हैं उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं कि कुछ क्लासिफिकेशन है एक चार्ट में जिसमें आप लोग देखेंगे क्लियरली कि होता क्या है। तो हाइपरटेंशन जो होता है तो इसका ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा फॉर एडल्ट के लिए कि इसमें क्या क्या है। चार्ट में देख लेते हैं। जो हमारा ये लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी लेस देन 80, ठीक है। तो ये हमारे चार्ट है जिसमें कि हम 3-4 स्टेजेस इसमें देख रहे हैं, ठीक। तो जो ये हमारा है, पहला देखेंगे प्री हाइपरटेंशन, ठीक। तो ये क्या रहता है, 120 से लेकर के 129 तक जा रहा है, क्या है, सिस्टोलिक, ठीक। और डायस्टोलिक, सिस्टोलिक यानी ऊपर वाले जो बोलते हैं उसको सिस्टोलिक बोला जाता है, जो 120 होता है। डायस्टोलिक यानी नीचे वाले को बात बोला जाता है जिसका 80 होता है, ठीक। तो यही सेम यहाँ पर बात हो रही है। तो डायस्टोलिक इसका कितना होना चाहिए, लेस देन 80 होना चाहिए, ठीक। अब देखेंगे मेन जो है स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, ठीक, यानी 30 से लेकर के, ठीक, 39 तक हो रहा है, यानी 130 से लेकर के 139 तक हो रहा है, 39 तक हो रहा है, और लेस देन 80 अभी भी ये रह रहा है, ठीक। तो इसको जो हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ये नॉर्मली जो पेशेंट का हो रहा है तो इनको मतलब इतना हो जाता है कि हाँ भाई नमक वमक कम करो, ठीक। जैसे जो नमक ज़्यादा खाते हैं उनका देखेंगे कि बीपी ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो ऐसे लोगों को अगर मान लीजिए हाई हो रहा है तो डॉक्टर, या अगर आप भी जा रहे हैं तो डॉक्टर यही बोलेगा कि नमक वगैरह जो है थोड़ा तीखे मसाले वाली चीज़ें कम खाएंगे और ये नमक वगैरह का सेवन कम कर दें, ठीक है। ये चीज़ें हैं। स्टेज सेकेंड में जो हाइपरटेंशन आता है, इसमें जो 140 और इससे हाइयर होगा, ठीक। हाइयर क्या होगा कि मतलब इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि मान लो तुम किसी जगह पे जा रहे हो, दौड़े हुए जा रहे हो, ठीक, तो 140 तुम्हारा आ गया, उससे ऐसा कुछ नहीं है। दौड़ोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा सा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। ना भागना कूदना, ये इस लोगों की बात कर रही हैं जो एक जगह पे रेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल है। नॉर्मल इंसान की अगर इतनी बीपी हो रही है, ध्यान से सुनना, किसी नॉर्मल इंसान की अगर बीपी इतनी हो रही है यानी उनकी बीपी हाई है। तो जो 140 से भी हाइयर जाते हैं और 90 से भी हाइयर ये चला जाता है आपका डायस्टोलिक, तब उनको बोला जाता है, प्रीफर करता है क्या, मेडिकामेंट यानी मेडिसिन, ठीक, मेडिसिन देता है। इस चीज़ पे डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा और बोलेगा कि नमक वगैरह की मात्रा कम कर दे, मसाले वगैरह की मात्रा कम कर दे। अब लास्ट वन जो आता है हाइपरटेंशन क्राइसिस, इसमें क्या होता है, हार्ट अटैक। इसमें होता ये है कि हार्ट अटैक के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं या आ सकता है। देख सकते हैं आप लोग 180, हाइयर देन 180, जो कि 120/80 हम लोग का नॉर्मल है, और ये कितना हो रहा है, 180 से भी ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है अगर 180 से ज़्यादा हो रहा है तो ये कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। तो अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये दिक्कत क्रिएट करने लगेगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर इसमें आप देख लीजिए डायस्टोलिक में आप देखेंगे 120, यानी जो नॉर्मल हमारा 120 सिस्टोलिक होना चाहिए वो डायस्टोलिक हो चुका है। तो जो डायस्टोलिक हमारा है इसको हम लोग कम करेंगे और इसको भी कम करेंगे तब हम लोग जी पाएंगे, जाहिर सी बात है। नहीं तो अगर ये रहेगा तो हार्ट अटैक करेगा। हार्ट अटैक का मतलब अगर माइनर अगर पैनिक आ रहा है हार्ट अटैक का, छोटा सा अगर अटैक आ रहा है तब तो बच सकता है इंसान, लेकिन अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, ठीक, छोटा सा अगर हो रहा है तो नॉर्मल चल सकता है। मान लीजिए 130 हो गया, 140 तक जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 140 कर लीजिए, 130 से 140, ठीक, या 140 से हाइयर जा रहा है, फिर भी कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब हाइयर 180 हो जा रहा है ये तो दिक्कत कर सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस बन जाते हैं ऐसे समय में। अगर किसी को होता है हार्ट अटैक, अगर 140 तक भी बीपी जा रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू कर दें। 130 और 40 के बीच में अगर जा रही हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, अभी तक हमने पढ़ा है हाइपरटेंशन का। आगे का हम लोग ये चार्ट रहा, आगे का अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए अगर कोई दिक्कत है इस चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और BSMNPC को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपका भी कोई बैचमेट है, क्लासमेट है, दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, तो ये वीडियो शेयर करिए ताकि जानकारी उनको भी प्रॉपर मिल सके। धन्यवाद।